अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और विंटर का सीजन है, ऐसे में आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए? प्रेगनेंसी केयर इन विंटर से रिलेटेड हमारी ये वीडियो है, इसको एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। वीडियो के लिए 2000 लाइक रखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक मस्ट किया करें। यहाँ पर मैं आपको 8 टिप्स बताऊंगी कि आप विंटर में अपनी केयर कैसे कर सकती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1, वाटर इनटेक। गर्मी में तो हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन सर्दी में पानी कम कर देते हैं, तो हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 से 3 लीटर वाटर जरूर पिएं। सुबह उठते साथ लाजमी 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पिएं, क्योंकि सारी रात सोने के बाद सुबह बॉडी को फ्रेश करने के लिए 1 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। यह आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ अगर आप गर्म पानी पी सकती हैं तो नीम गर्म पानी में या गर्म पानी में शहद या लेमन ऐड करके पिएं, उससे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। सेकंड पॉइंट इज फ्रेश जूसेस। आपकी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग विंटर बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि विंटर में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं जिनका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप विंटर्स के फ्रूट और वेजिटेबल की इंटेक ले सकें तो आपका बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी, इंटेलिजेंट और खूबसूरत भी पैदा हो सकता है। अगर आपने विंटर में गाजर, अनार का जूस, ऑरेंज, बीट रूट का जूस पिया है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। अनार का जूस आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए बेस्ट है। अनार का जूस आयरन डेफिशिएंसी नहीं होने देता। इसके अलावा आपकी स्किन खूबसूरत होती है, आपका बेबी खूबसूरत पैदा होता है। तो इसलिए सर्दियों के जो फ्रूट हैं, जो सब्जियां हैं, उनको लाजमी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। टिप नंबर 3, यूज ऑफ सलाद या यूज ऑफ सैलेड। ड्यूरिंग विंटर एक अच्छा सा हेल्दी बाउल नाश्ते और लंच के दरमियान में आपको फ्रूट चाट का या सलाद का खाना चाहिए। फ्रेश किस्म की सब्जियां जैसे कि शलजम, गाजर, मूली, सलाद के पत्ते, बंद गोभी वगैरह को मिक्स करके नींबू निचोड़ के आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप काले छोलों की चाट बनाकर खा सकती हैं। ये सब ना सिर्फ आपकी हेल्दी डाइट में इंक्लूड होगा, बल्कि इससे आपके बच्चे की सेहत भी बहुत अच्छी होगी। टिप नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट्स। विंटर में नीम गर्म दूध लाजमी पीना चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका रात को सोने से पहले डालकर जरूर पिएं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाएं और उसको मिल्क में ऐड करके लाजमी पिएं। इससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी। इसके अलावा दही का इस्तेमाल जरूर करें। ज्यादा खट्टा दही ना खाएं, फ्रेश घर का बना हुआ दही खाएं जो ज्यादा खट्टा ना हो और आपको बेनिफिट भी दे। नंबर 5th पॉइंट इज ईचिंग। बास लेडीज को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खारिश होती है, इचिंग होती है। विंटर में आपको खारिश ज्यादा हो सकती है, क्योंकि विंटर का सीजन बहुत ज्यादा ड्राई होता है, खुश्क होता है, आपकी बॉडी भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसलिए आप नहाने के फौरन बाद वॉशरूम में ही अपनी बॉडी पर किसी भी किस्म का ऑयल जो आपको पसंद है वो ऑयल अपने हाथ पर लें। आप उसमें वाटर ऐड करके भी अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकती हैं, या डायरेक्ट थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पर डालें और हाथों में मसल के आप अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करें। देन आप ऊपर से नहा लें, शॉवर ले लें। इस तरह से आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं होगी। इसके बाद आप अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करें। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा शाइन भी करेगी, आपकी बॉडी में ड्राइनेस भी नहीं होगी, आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको ड्राइनेस की वजह से बहुत ज्यादा खारिश होती है तो अपनी बॉडी पर खारिश बिल्कुल मत करें। इसकी वजह से आपकी बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट इज डाइट। विंटर में अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें। विंटर में ड्राई फ्रूट, एग, फिश का यूज जरूर करें, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी होते हैं। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगी तो उसका फायदा आपको भी होगा और साथ ही साथ आपका बेबी भी हेल्दी होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन चीजों को डेली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ डेट यानी खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। आप डायरेक्ट एक खजूर भी खा सकती हैं या फिर आप खजूर का शेक बनाकर भी पी सकती हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 7 पॉइंट इज कीप सेफ। सर्दियों में आपको फ्लू वगैरह हो सकता है, ठंड की वजह से आपको बुखार वगैरह हो सकता है, तो आप सेल्फ मेडिकेशन पे बिल्कुल मत जाएं। अगर आपको हल्की फुल्की सर्दी है, नज़ला जुकाम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट घर पर ही टोटकों से करें। लाइक आप कावा बनाकर पी लें,
लेकिन अगर आपको ज़्यादा बुखार है, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन लें कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। टिप नंबर 8 इज कीप कवर्ड। सर्दी में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने ऊपर शॉल वगैरह हमेशा ओढ़ कर रखें, स्वेटर लाजमी पहने, जैकेट लाजमी वेयर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपने अपना ख्याल नहीं रखना, अपने बेबी का भी ख्याल रखना है। तो अपना बहुत बहुत सर्दी में ख्याल रखें ताकि आपको फ्लू, नज़ला, जुकाम वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सनलाइट में ज़रूर बैठें, क्योंकि गर्मियों में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, तो सनलाइट में ज़रूर बैठें। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल मदर डायरी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।